हेमंत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कल हम लोग रांची की सड़कों पर काम करेंगे। उनको बैग पैक कर इस राज्य से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ ठगी की। रोजगार की लड़ाई जो इस राज्य की है वो आर पार की लड़ाई है। अब जेपीएससी में इनका पूरी तरह से प्लानिंग है कि रिजल्ट बन के रखा हुआ है। नीलिमा जी जो जेपीएससी के अध्यक्ष थी कल तक, उन्होंने कहा है स्टूडेंट को कि सरकार ने हमें बाध्य कर रखा है, इसलिए हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप नीलिमा जी सरकार के ऊपर लगा रही है। रेट चार्ट तय कर चुके हैं कि इस राज्य में जेपीएससी का क्या रेट है, जेएसएससी का क्या रेट है, और हेमंत जी को इसको जवाब देना चाहिए कि आखिर इस पूरे प्रदेश के युवाओं के सपने को बेचने का क्यों ये लोग काम कर रहे हैं। 2019 में हमने वादा नहीं किया कि 5,000-7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2019 में हेमंत जी ने ही वादा किया था कि हम सभी अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण करेंगे। पूरे प्रदेश में इनका सभी वादा फेल है। तो जब वादा फेल हो चुका है तो वादा से पलटने ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश का युवा पूरी तरह से आक्रोशित है। आप कल देखेंगे रांची की सड़कों पर कि लाखों लाख युवा रांची के सड़कों पर आएंगे और इस सरकार से जवाब हिसाब किताब मांगने आएंगे। झारखंड में युवाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक सिंह जो है राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। मुलाकात करके बस निकले हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में ज्ञापन है। किन मुद्दों पर राज्यपाल से आप जाकर के मिले, युवाओं के क्या वो मुद्दे थे और राज्यपाल का क्या जवाब? देखिए 11वीं और 13वीं जेपीएससी जिसका रिजल्ट पेंडिंग है और लगातार स्टूडेंट इस मांगों को लेकर आंदोलनरत है। जेपीएससी के बाहर हमने देखा होगा, पूर्व में भी अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों ने घेराव किया। घेराव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एहसास है कि युवाओं के साथ ठगी हो सकती है। जिस प्रकार जेएसएससी सीजीएल में इनका प्लानिंग था सीट बेचने का, पेपर लीक होता है। जेपीएससी में इनका पूरी तरह से प्लानिंग है कि रिजल्ट बन के रखा हुआ है। नीलिमा जी जो जेपीएससी के अध्यक्ष थी कल तक, उन्होंने कहा है स्टूडेंट को कि सरकार ने हमें बाध्य कर रखा है, इसलिए हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप नीलिमा जी सरकार के ऊपर लगा रही हैं। अभी महामहिम महोदय से भी वो मिलने आई थी, लेकिन महोदया को पहले जग जाना चाहिए। चूँकि छात्रों के भविष्य को सीट को बेचा ना जा सके, इसलिए उनको भी थोड़ा सजग रहना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षा फल का प्रकाशन ना होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस सरकार के ऊपर, क्योंकि लगातार स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं और उनके ही नोटिफिकेशन के आधार पर अगस्त के सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाना था। लेकिन अगस्त का थर्ड वीक चल रहा है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है कि 342 पद पे जो इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था उसको नौकरी दे पाएँ, क्योंकि इन लोग पूरी तरह से रेट चार्ट तय कर चुके हैं कि इस राज्य में जेपीएससी का क्या रेट है, जेएसएससी का क्या रेट है, और हेमंत जी को इसको जवाब देना चाहिए कि आखिर इस पूरे प्रदेश के युवाओं के सपने को बेचने का क्यों ये लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये लोग वादा करके आए 5 लाख नौकरी का वादा, वो नौकरी का वादा का जवाब नहीं दे पाए। बेरोजगारी भत्ता का वादा, वो जवाब नहीं दे पाए। अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण का वादा, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो इन सारे मांगों को लेकर पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है। इसलिए आज हम महामहिम महोदय से को ज्ञापन देकर अवगत कराने आए थे कि जेपीएससी की पूरी तैयारी है सीट बेचने के लिए, इसको कैसे रोका जा सके, इसलिए हम इनको अवगत कराने आए थे। जी, आप जो बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन बड़े मंचों से आकर ये कहते हैं कि हमने जो किया वो बीजेपी ने 5 साल में नहीं किया। हमने जेपीएससी कराया, हमने और नियुक्तियां कराई। अब जो है हमने जो भी करना चाहा यहाँ पर, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश की है। आप लोगों ने उन्हें करने नहीं दिया है। देखिए पूरे प्रदेश के युवाओं का ये आरोप है, ये कोई बीजेपी का आरोप नहीं है। 2019 में बीजेपी ने वादा नहीं किया था इस राज्य में कि हम 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 2019 में हमने वादा नहीं किया कि 5,000-7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2019 में हेमंत जी ने ही वादा किया था कि हम सभी अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण करेंगे। पूरे प्रदेश में इनका सभी वादा फेल है। तो जब वादा फेल हो चुका है तो वादा से पलटने ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश का युवा पूरी तरह से आक्रोशित है। आप कल देखेंगे रांची की सड़कों पर कि लाखों लाख युवा रांची के सड़कों पर आएंगे और इस सरकार से जवाब हिसाब किताब मांगने आएंगे और इस सरकार को आईना दिखाने का, इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दिन कल रांची के सड़कों पर। से भी कुछ बात हुई इस विषय में, आक्रोश रैली? जी, राज्यपाल महोदय को सारी विषय से हम लोगों ने अवगत कराया है। पूर्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश में युवाओं के साथ हुआ है, चाहे सहायक पुलिसकर्मी के साथ धोखा हुआ हो, उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो, चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक का मामला हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल का मामला हो, सभी विषयों से हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया है। और उन्होंने भी कहा है कि इन सारे विषयों को वो देखेंगे, पूरे संबंधित अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। इस राज्य में युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। रोजगार की लड़ाई जो इस राज्य की है वो आर पार की लड़ाई है। अब हेमंत जी आप बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्रदेश का युवा आपको समझ चुका है, आपकी ठगी को समझ चुका है। आप किस प्रकार से युवाओं के सीट बेचने का काम करते हैं, पूरा प्रदेश का युवा आज समझ चुका है, जाग चुका है। अब युवा चुप बैठने वाला नहीं है, पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है।
क्या संख्या रहेगी युवाओं की और कहाँ कहाँ से लोग आए? देखिए, हमने आह्वान किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हर जिले में युवा आक्रोशित है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का युवा हो, चाहे वो पंचायत स्वयंसेवक हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी का छात्र हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, सभी लोग आक्रोशित है। इस आक्रोश को देखते हुए हम लोगों ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल मोराबादी मैदान में दिनांक 23 अगस्त को एक युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के लाखों लाख युवा रांची की सड़कों पर उतरेंगे और हेमंत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कल हम लोग रांची की सड़कों पर काम करेंगे। उनको बैग पैक कर इस राज्य से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ ठगी की। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in